खत्म नहीं कर रहे हैं कुछ भी, खींचे चले जा रहे हैं, इनको मौका मिल गया चौका मारने का। रखिए नजर, कल कहा था हमने बहुत इंपॉर्टेंट दिन होगा जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे, कल इस तरह की बयानबाजी आती हुई नजर आई, इंटरेस्टिंग है। अच्छा, कल हमारा जो ऑपरेशन पीसीआर था, लोगों ने हाथों हाथ लिया, बहुत ट्रेंड कर रहा था। बिल्कुल। एक और गुहार लगानी है ये रेगुलेटर और एक्सचेंजेस से। क्या? ये होली की छुट्टी का कंफ्यूजन है इस बार। 7 मार्च को छुट्टी दी है, खेलने वाली होली 8 मार्च को। 8 को है। अभी तो कोई क्लैरिटी नहीं आई है। खेलने वाली 8 मार्च को है। 8 मार्च को है और छुट्टी लगी हुई है 7 मार्च की। हाँ, वो थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूजन है कि वो होली को लेकर। बिल्कुल, मुझे तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लग रही है दिवाली का। पिछले बार जो हुआ था, इस बार भी वही हो रहा है। वही सेम है। इस बार भी अगले दिन काम है, उसके बाद छुट्टी है। नहीं, मैं एक्चुअली आज एक काम करूंगा। मैं आज थोड़ा सा एक अपनी तरफ से रिक्वेस्ट तो भेजूंगा एक्सचेंज को कि प्लीज़ एक दिन नहीं भी काम होगा, कंफ्यूजन हटाइए और दिवाली के बाद दिवाली के अगले दिन छुट्टी होनी चाहिए। होली का कंफ्यूजन चलिए ठीक है, होली का कंफ्यूजन भी ठीक होना चाहिए क्योंकि खेलने वाले दिन छुट्टी होती है ऑब्वियसली, क्योंकि वो उससे पिछले दिन होलिका दहन होता है, वो तो शाम को होता है, तो उसमें दिन की छुट्टी की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन खेलने वाली होली वाले दिन तो छुट्टी चाहिए। होली खेले बिना तो काम नहीं चल सकता। नहीं, बाकी सब बंद है और आप खुले तो क्या करोगे? पता नहीं ग्लोबल में सुबह सुबह क्या बोलेंगे भाग पी के। हम वैसे हम नॉर्थ इंडियंस को तो चाहिए ही चाहिए भाई, वो खेलने वाली वो तो मस्त है। बिल्कुल चाहिए। अच्छा चलिए, अब फोकस ग्लोबल बढ़िया तरीके से समझ लिया हम लोगों ने, अब सेटअप को समझ लिया जाए, उसके बाद मैं निफ्टी बैंक की स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज पे उतरूंगा। कैसे देखूं आज का सेटअप? कल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आंकड़े थे एटलीस्ट। आप कैसे देख रहे हो? नहीं, एक्चुअली सेटअप डिस्कस कर रहे हैं उससे पहले मैं एक और बार जरा वो जो पीसीआर का मैं कल एनालिसिस किया था उसकी बात कर लेता हूँ। कल एक्चुअली काफ़ी वो वायरल हुआ था वो। अच्छा, उसमें ना मुझे लोगों ने एक चीज़ बोली थी कि मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं नहीं मानता कि मैं एक एक्सपर्ट हूँ या मुझे सब कुछ पता है। मैंने एक चीज़ की, लोगों ने मुझे इसमें जवाब दिया, उसमें एक जवाब जो लोगों ने मुझे दिया और जिसकी जाके मैंने स्टडी की, वो ये है कि मार्जिन बेनिफिट। ठीक है, कि मार्जिन बेनिफिट मिलता है अगर आप वो करें तो। उसमें भी मैंने नोटिस किया है कि उसमें भी आपको मार्जिन बेनिफिट होता है अगर आप नेकेड फ्यूचर सेल करें और उसके सामने अगर आप ऑप्शन खरीद लें तो उसका एक मार्जिन बेनिफिट होता है। चलिए ठीक है, मान ली मैंने वो बात। लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि उसमें थोड़ा बहुत पूरा का पूरा सिर्फ मार्जिन बेनिफिट नहीं था, बाकी चीज़ें भी थी। लेकिन पॉइंट क्या है? पॉइंट जो मेरा लार्जर पॉइंट है, कल पीसीआर वाला एनालिसिस क्यों फेल हुआ? कल बहुत लोगों ने बोला पीसीआर ओवरसोल्ड है, अब मार्केट में रैली आएगी, बस हो गया मार्केट जितना होता। वो क्यों फेल हुआ? वो इसलिए फेल हुआ क्योंकि अब ये जो ओटीएम ऑप्शंस हैं, इन्होंने पूरा का पूरा इस मार्जिन बेनिफिट ने, जो भी कह लें आप, इसने एक एनालिसिस खराब कर दिया हमारा एक पीसीआर का। अब पीसीआर के एनालिसिस जो हम करते हैं, जो मैं खुद करता हूँ, चलिए बाकी कोई करे या ना करे, अब से मैं जो पीसीआर में एनालिसिस करूँगा ना आशीष, उसमें मैं थोड़ा चेंज करूंगा। भले ही उसमें मुझे 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन अब मैं सिर्फ अहम स्ट्राइक्स पर फोकस करूंगा। जैसे अगर मैं निफ्टी की पीसीआर एनालाइज कर रहा हूं, तो मैं जो करंट निफ्टी है उससे मैक्सिमम 300 या 400 पॉइंट ऊपर और 300 या 400 पॉइंट नीचे के ऑप्शंस लूंगा और उसका पुट कॉल रेशियो का एनालिसिस करूंगा। सारे पुट्स अब तक क्या कर रहे थे हम, एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, वो सारे पुट्स ऐड करता है, सारे कॉल्स ऐड करता है, उसका एक पुट कॉल रेशियो बना के आपको दे देता है। ठीक था वो एनालिसिस, उसमें गड़बड़ नहीं थी। लेकिन अब बिकॉज आपकी आंखों के सामने आपको दिख रहा है, 2 हफ्ते पहले हमने डिस्कस किया था, कहाँ 18,000 निफ्टी पार कर गया था, 17,400 की पुट 2 रुपये से 10 रुपये हो गई थी। ठीक है ना? कल हमने डिस्कस किया कि कहाँ निफ्टी था 17,800 पर और कहाँ 18,800, 18,900 की, और बैंक निफ्टी की 49,000 की कॉल काम कर रही थी। अब जो भी रीज़न हो, भले ही वो मैनेज हो रहा हो या फिर ये मार्जिन बेनिफिट वाला इशू हो, पॉइंट ये है कि पीसीआर का एनालिसिस जो है ना, वो स्टैंड अलोन बेसिस पर कल इसीलिए फेल हुआ वो, और कोई रीजन नहीं था उसको फेल होने का। क्योंकि कल जो बात क्लियर निकल के आई थी कि इतना ओवरसोल्ड नहीं था पुट कॉल रेशियो। अब जैसे अब मैं आज का ट्रेड सेटअप जैसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? अब आज का ट्रेड सेटअप में देखिए आप, कल मार्केट गिरा लेकिन पुट कॉल रेशियो एक्चुअली बढ़ गया। ठीक है ना? पुट कॉल रेशियो बढ़ के हो गया कल 0.83 तक आ गया मेरे ख्याल से, या ये देखिए 0.74 से बढ़कर 0.83 तक आ गया कल। ठीक है, उसमें कोई वो 18,800, 900 की कॉल थी ना, उनका ओपन इंटरेस्ट कल कम हो गया। ठीक है, तो ना वो 0.74 रीजनेबल था, ना ये 0.83 रीजनेबल है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ अब मैं थोड़ा सा इसको अगले हफ्ते से एडजस्ट करके देखूंगा। बाकी के ट्रेड सेटअप पर आते हैं। कल का दिन काफ़ी ख़राब था, उसका मैं रीज़न बताता हूँ। एफआईएस के आंकड़े देखिए, बाइंग थी कैश मार्केट में 526 करोड़ की। एफआईएस के आंकड़े देखिए, एफएनओ में बाइंग थी, शॉर्ट कवरिंग थी। आशीष, जिस मार्केट में
शॉर्ट कवरिंग पर भी मार्केट ज़्यादा ना चले, मतलब लोग शॉर्ट कवर कर लें उसके बाद भी मार्केट ज़्यादा ना चले, वो बता रहा है आपको कि कितनी वीक मार्केट है। और कल देखिए 300 लॉन्ग कटे सिर्फ और शॉर्ट कटे, कल 10,600 शॉर्ट कटे। 10,600 शॉर्ट अगर सिस्टम में कम हो, आप निफ्टी में कम से कम 50-60 पॉइंट की तो रैली एक्सपेक्ट करेंगे, कम से कम बैंक निफ्टी जिसमें इतने शॉर्ट हैं 200-300 पॉइंट की रैली तो एक्सपेक्ट करेंगे। वो भी नहीं हुई, वो भी फिजल आउट हो गई कल। और बैंक निफ्टी में देखिए 6% का ओपन इंटरेस्ट कल कम हुआ है। अगर आप देखें तो ये गलत लिख दिया, बैंक निफ्टी का 2% ठीक था, वो बैंक निफ्टी का -6 है, इसको ठीक कर देते हैं। बैंक निफ्टी में 6% ओपन इंटरेस्ट एक्चुअली कम हुआ है कल, ठीक है। और इवन कॉल का अगर आप आंकड़ा देखें, एफआईज ने कल 1.5 लाख कॉल शॉर्ट जो हैं वो कम करें हैं आपने। इतना सब हो गया, उसके बाद भी मार्केट नहीं चला। ये बता रहा है आपको कि किस तरीके के मार्केट में हैं आप। और कल हमने क्लोजिंग में बहुत क्लियर कट एक अप्रोच भी रखी थी कि ये क्लोजिंग बहुत ख़राब है और मार्केट में गैप डाउन के पूरे चांसेस हैं, जिस तरीके से कल यूएस मार्केट में एक्शन बन रहा था। और मुझे लग रहा है आज आपको गैप डाउन मिल जाएगा फिर।